चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग इस उम्मीद से अपना तैयारी कीजिए कि आप लोगों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा विषय है वो हमारा विषय है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो गद्य खंड है। गद्य खंड में हमारा पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत है, बातचीत के लेखक हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट। जो बातचीत है, बातचीत के जो लेखक हैं वो हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं। और जो बातचीत हमारा पाठ है यह पहला पाठ है और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी प्रगीत और समाज, ऑप्शन सी बातचीत। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना यहाँ पर जो है वह बातचीत है। और बातचीत जो है यह एक ललित निबंध है, आप लोग इसे याद रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकते हैं। जो असली बातचीत होता है वह कितने लोगों के बीच होता है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए 4 लोगों के बीच, ऑप्शन बी 2 लोगों के बीच, ऑप्शन सी 3 लोगों के बीच, ऑप्शन यहाँ पर डी है 3 लोगों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा असली बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकता है? तो यह बात एडिसन ने कहा था। आप लोग इसे याद रखिएगा, यह बात एडिसन ने कहा था। एडिसन वह व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है, क्योंकि जब अधिक लोग आ जाते हैं तो बात का हमारा जो पूरा जो शैली होता है वह बदल जाता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। तो असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकता है। आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को याद रखिएगा। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग 27 क्वेश्चन को करेंगे और 27 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 2024 में और 23 में भी पूछा गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन 2023 में 24 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए बेनी प्रसाद भट्ट, देवी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी रवि प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी रवि सिंह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए, जो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है उनका नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इससे याद रखिएगा। जो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है वह यहाँ पर क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, क्या है आप लोग देखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन VVI है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन क्या है? बहुत VVI है, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है 22 जून 1832 ईस्वी में, 23 जून 1844 ईस्वी में। जो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है 10 जनवरी 1911 ईस्वी में, और जो डी हमारा है 20 जुलाई 1906 ईस्वी में। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म है वह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुआ था। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह में? तो इलाहाबाद। आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन आपका परीक्षा में इलाहाबाद के नाम से ही पूछा जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो मनुष्य की बातचीत है उसका उत्तम तरीका, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना और अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यह क्वेश्चन MBBI क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग अपना ऑप्शन मारते हैं सही। जो चारों ऑप्शन है इसमें आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका होना चाहिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक मतलब होता है मौन होकर, यानी हमें खुद से अपने से बातचीत करना चाहिए। चलिए देखते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन को। 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वह किस युग के निबंधकार थे, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए प्रसाद युग, भारतेंदु युग, और नीचे भी ऑप्शन है, लेकिन इसी दोनों में से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वह भारतेंदु युग के कवि हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर आप लोगों से यहाँ पर युग ना पूछे कि अगर काल पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मारना है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या मारना है, आधुनिक काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के अगर निबंधकार हैं, तो आप लोगों को भारतेंदु युग मारना है। लेकिन अगर काल पूछेगा तो काल में मारना है आप लोगों को आधुनिक काल। आप लोग इसे याद रखें। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है, देखते हैं। देखिए, जो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, यहाँ पर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत से मन हमारा हो जाएगा क्या, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब हम कोई भी टेंशन में रहते हैं और अगर हम लोग किसी व्यक्ति से बात कर लेते हैं तो हमारा मन क्या होता है, बहुत हल्का हो जाता है और हम टेंशन से दूर हो जाते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 4 लोगों के बीच, ऑप्शन बी 2 लोगों के बीच, ऑप्शन सी 3 लोगों के बीच और ऑप्शन डी 5 लोगों के बीच। तो एडिसन के अनुसार जो असल बातचीत है वह 2 लोगों के बीच ही हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। और 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। जो नाटक के प्रारंभ में सबसे पहला जो यहाँ पर मंगल पाठ होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नंदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग यहाँ पर नांदी पाठ कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। जो नाटक के प्रारंभ में होने वाले प्रथम मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ आपके परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। आप लोग इसे याद रखिएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। जो 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो भी है आप लोग इसे याद रखिएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। आप लोग इसे याद रखिएगा।
इसका जो PDF है आप लोगों को मेरा नंबर पर मिल जाएगा। PDF इसका जो है 91 42 98 77 और 52, यहाँ पर मेरा नंबर है, आप लोग इसे कांटेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका पूरा PDF आप लोगों को मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, और इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसका जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, आप लोगों को बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट जो हैं यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, इनके उपन्यास का नाम है 100 अजान और एक सुजान। 100 अजान और एक सुजान, इनकी जो यहाँ पर उपन्यास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान और एक सुजान, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह किनकी रचना है, तो यह रचना है किनकी, बालकृष्ण भट्ट की, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, और यह क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा लिया गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखें। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है यह कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वह नीचे दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन था वह हमारा क्या था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि बातचीत करने की एक कला है, और यह ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, तो यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था। जो रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति थे, इन्हें कितने वर्षों तक किसी भी व्यक्ति के मुख देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा सी। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 16 वर्ष की उम्र में भी वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य का मुख अभी तक नहीं देखा था। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था। जो असल बातचीत है वह सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकता है, यह किसने कहा था, आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है एडिसन, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी बेन जॉनसन और ऑप्शन डी फ्राइडे। तो असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकता है, और यह बात एडिसन ने कहा था, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा, आप लोग इसे पूरी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यहाँ पर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी अंतराल। ठीक है, जो मैला आंचल है यह यहाँ पर है किसकी, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि मैला आंचल किनकी रचना है। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह एक उपन्यास है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, यह क्या है, एक उपन्यास है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। किसके नहीं होने से सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हमारा, ऑप्शन दिया गया है ए श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति, वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति,
दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो जो वाक्य शक्ति नहीं होता, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, अगर पूरी दुनिया अगर गूंगी रहता तो कैसा प्रतीत होता, तो गूंगी प्रतीत होता। जब हम लोग बोलते ही नहीं तो हम किसी की बातों को कैसे समझ पाते, और किसी की बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं हम लोग, तो वह गूंगे ही प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो भी है वह राइट आंसर है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन तो बहुत वीवीआई है बच्चों, आप लोग इसे ध्यान में रखें। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान रखें। ठीक है, देखिए जो बालकृष्ण भट्ट ने है वो कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हमारा, ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है झरना, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी हुंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप जो है वह रचना है बालकृष्ण भट्ट की, और इन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था, और इसे यहाँ पर 34 वर्षों तक चलाया था। आप लोग 34 नहीं 33 वर्षों तक चलाया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये, बालकृष्ण भट्ट की रचना रेल का विकट खेल है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जबकि अर्धनारीश्वर की रचना यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की है, आप लोग इसे याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना यहाँ पर है अर्धनारीश्वर, जो कि हमें क्लास 12th के हिंदी में पढ़ना है। चलिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ये है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी बातचीत जो लिखा गया है वह किस शैली में लिखा गया है। क्या वह आलोचना शैली में है, गीत शैली में है, या शोध शैली में है, या निबंध में है। तो जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित हमारा बातचीत पाठ है वह एक ललित निबंध है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, आप लोग इसे याद रखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया गया है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दिया गया है मोहन राकेश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी बालकृष्ण। जो बातचीत है, बातचीत की रचना है किनकी, बालकृष्ण भट्ट की है। आप लोगों का जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था वह जन्म कब हुआ था, आप लोग यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म है वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जो पिता थे, पिता का नाम यहाँ पर क्या था, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, आप लोग इसे याद रखें। पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन को ही करने वाले हैं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, यह क्वेश्चन मैंने पहले ऊपर करवा चुका है, आप लोग भी इसका आंसर बता दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी नामक प्रदीप जो रचना है वह इनका मासिक पत्रिका है, और इन्होंने इसे निकाला था 1877 ईस्वी में, आप लोग यह से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बनारसी उत्तर प्रदेश। तो 22 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं।
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह बताना चाहते हैं क्या, बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत शैली करने के लिए बता रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे पहला ऑप्शन दिया गया है तर्क, जिज्ञासा, और यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया गया है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह यहाँ पर हो जाएगा आत्मीयता हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह हमारा क्वेश्चन था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आत्मिकता हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर अब 25 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, आप लोग इसके आंसर बताना है। ऑप्शन ए 100 अजान एक सुजान, बी सत्भाव का अभाव, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी परीक्षा गुरु। तो यहाँ पर जो इन तीनों रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की है, यानी बी के मतलब कि बालकृष्ण भट्ट, बी के मतलब बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव और नूतन ब्रह्मचारी। यह तीनों जो रचनाएं हैं वह बालकृष्ण भट्ट की हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परीक्षा गुरु, यह परीक्षा गुरु यहाँ पर जो है किनकी रचना नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, आप लोग इसे याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर कि संयोगिता सनोवर रचना किनकी है। संयोगिता सनोवर किनकी रचना है, आप लोग इसे याद रखें। संयोगिता जो स्वयंवर है वह किनकी रचना है। ऑप्शन ए दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना यहाँ पर कौन सी है, संयोगिता सनोवर जो है वह भी यहाँ पर जो है श्रीनिवास दास की रचना है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन था वह अंत हुआ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो अगर लोगों को आपका अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है। और इसका जो PDF है इस PDF को आप लोग यहाँ पर मेरे दिए गए नंबर से, मेरा नंबर यहाँ पर है 914298 और 7752 पर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद आप लोगों को PDF है जो आप लोगों को व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर इसका PDF यहाँ पर जो है उससे हम लोग उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग भी डाउनलोड कर दीजिएगा। तो जय हिंद और जय भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।